अस्सलाम वालेकुम सर्च न्यूज के साथ मैं हूं अरसलान खोखर और मैं हूं उरूज फातिमा। तमाम तारीफ उस अल्लाह के लिए है जिसने हमारे लिए आसानियां पैदा की। ए रब हमें इत्तेफाक व इत्तेहाद अता फरमा और हर तरह के आफात से महफूज रख। आमीन सुम आमीन। पीडीएम की कॉल पर गुजरांवाला में हुकूमत मुखालिफ मैदान जुमे को सजेगा। अपोजिशन जमातों के सरबराहान कारकुनान का लहू गरमाएंगे। अपोजिशन की सरगर्मियों के बायस शहरी इंतजामिया भी मुतारिक हो गई। किसी जगह बैनर्स उतारे गए तो कई मकामात पर मतवाले और जाले कारकुनों की गिरफ्तारियां भी हुई हैं। पीडीएम की कॉल पर गुजरांवाला में हुकूमत मुखालिफ मैदान जमा। पीडीएम के पहले जलसे के लिए गुजरांवाला में तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की मरकजी क़यादत ने भी गुजरांवाला में डेरे लगा लिए हैं। इंतजामिया की जानिब से जलसे की इजाजत नहीं दी गई, लेकिन कारकुनान की गिरफ्तारियों का सिलसिला जारी है। मजीद जानेंगे जुनैर नूर से। जुनैर, बताइएगा। जी बिल्कुल, पीडीएम के पहले जलसे को गुजरांवाला में कामयाब बनाने के लिए तैयारियां जोरों से शोर से जारी हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग की जो मरकजी क़यादत है उन्होंने गुजरांवाला में डेरे जमा लिए हैं, जिनमें साबिक़ वज़ीर आज़म शाहिद खान अब्बासी और राना सनाउल्लाह, मरकजी जनरल सेक्रेटरी एहसन इकबाल, इसके अलावा मरियम औरंगजेब और इसके अलावा जो मुज़म्मा बुखारी है वो भी गुजरांवाला पहुंच चुके हैं और तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। कॉर्नर मीटिंग का इनेकाद किया जा रहा है, वर्कर्स कन्वेंशन का इनेकाद किया जा रहा है, लेकिन ताहाल ज़िली इंतजामिया की अगर बात की जाए तो इंतजामिया की जानिब से जलसे की इजाज़त नहीं दी जा रही। मुस्लिम लीग नून की जो मकामी क़यादत उनकी जानिब से 12 दफ़ा डिप्टी कमिश्नर ऑफिस को इतला भी दी गई है और रिटर्न एप्लीकेशन भी दी गई है, लेकिन डिप्टी कमिश्नर गुजरांवाला की जानिब से ताहाल कोई भी जवाब नहीं मिला। मुस्लिम लीग नून के जो मरकजी क़यादत उनसे जब हमारी बात हुई तो उनका कहना है कि इंतजामिया की जानिब से हमें कोई भी जवाब नहीं मिल रहा, लेकिन जो 16 अक्टूबर का जलसा है वो ज़रूर होगा, हर सूरत में होकर रहेगा और गुजरांवाला में जीटी रोड पर जगह जहां मिली वहीं पर जलसे का इनेकाद किया जाएगा। इसके अलावा जो मैं आपको बताता चलूँ कि गुजरांवाला पुलिस की जानिब से कारकुनान के घरों पर भी छापे जारी हैं और जो कॉर्नर मीटिंग का इनेकाद किया जा रहा है वहाँ पर भी पुलिस की जो जानिब से छापे मारे जा रहे हैं। जो कुर्सियाँ और साउंड सिस्टम है उनको हिरासत में लिया जा रहा है और कारकुनान के खिलाफ मुकदमात भी दर्ज किए जा रहे हैं। इसके अलावा मुस्लिम लीग नून की जानिब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर ये भी इल्ज़ाम दायर किए जा रहे हैं। उनका कहना है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग के जो तशहीर के लिए बैनर्स लगाए गए हैं, ज़िले इंतजामिया वो भी उनको भी उतार रही है और कारकुनान को हरासा कर रही है, और जबकि जो ज़िले इंतजामिया उनकी जानिब से ताहाल इजाज़त नहीं दी जा रही है। ज़िले इंतजामिया का यही कहना है कि SOPs की खिलाफ वर्जी की जा रही है, जिसकी वजह से कारकुनान पर मुकदमात दर्ज किए जा रहे हैं। इसके अलावा जो पुलिस की जानिब से जो कंटेनर्स हैं वो भी लाकर शहर के दाखिली और खारजी रास्तों पर खड़े कर दिए गए हैं। ड्राइवर से जब हमारी बात हुई तो उनका कहना है कि काफ़ी घंटों से इन्होंने हमें गिरफ्तार करके रखा हुआ है और हमें हवालात में बंद कर दिया। कंटेनर्स की जो चाबियाँ उन्होंने भी छीन ली हैं, जबकि मुस्लिम लीग नून की जानिब से उनके बारे में भी यही कहा जा रहा है कि अगर इंतजामिया जो मर्जी और हथकंडे इस्तेमाल कर ले, लेकिन ये जो गुजरांवाला का पीडीएम का पहला जलसा है इसको कामयाब जरूर बनाएंगे। बहुत शुक्रिया जुनैर नूर। अपोजिशन को जलसे की इजाजत देने का हुकूमती दावा बेबुनियाद है। रहनुमा नून लीग खुर्रम दस्तगीर ने इल्जाम लगाया। वीडियो पैगाम में कहा पुलिस कारकुनान को हिरासा कर रही है, बैनर्स भी उतारे जा रहे हैं। ऑपोजिशन को जलसे की इजाजत देने का हुकूमती दावा बेबुनियाद है। रहनुमा नून लीग खुर्रम दस्तगीर का इल्जाम। वीडियो पैगाम में बोले कि पुलिस कारकुनों को हिरासा कर रही है, बैनर्स उतारे जा रहे हैं। सरकारी एहलकार मुस्लिम लीग नून के बैनर फाड़ रहे हैं। पुलिस चारों अतराफ मुस्लिम लीग नून के कॉर्नर मीटिंग कराने वालों को हरासा कर रही है कि हुकूमत के हथकंडे नाकाम होंगे। हमारे बैनर भी लगेंगे, हमारी कॉर्नर मीटिंग्स भी होंगी, हम अवाम के पास भी जाएंगे। जलसों से हुकूमतें नहीं गिरती। पीटीआई 126 दिन का धरना देकर देख चुकी है। वजीर रेलवे की ऑपोजिशन का गुजरांवाला जलसा छोटा होने की पेशगोई। उन्होंने कहा 2 दिन में पता चल जाएगा कि इनके गुब्बारे में कितनी हवा है। जलसों का खाका है, उससे ये कम लोग होंगे। और शहबाज शरीफ तो फरमाइशी, उसने कहा मैं बेल वापस लेता हूँ, वो पसंद नहीं करता और खुद उनके अहले खाना ने तस्लीम किया कि वो मामलात को सुलझाना चाहते थे, वो जोड़ो कराटे नहीं करना चाहते थे, वो मामलात को उलझाना नहीं चाहते थे। मैंने ये कहा कि 31 दिसंबर से पहले झाड़ू फिर जाएगा और 20 फरवरी तक सारी सूरत हाल नॉर्मल हो जाएगी और मार्च में सेनेट के इलेक्शन होंगे अल्लाह के हुक्म से। गुजरांवाला में जलसा तो होगा,
मरियम औरंगजेब का दबंग ऐलान, साफ कह दिया नून लीग समेत तमाम अपोजिशन किसी हुकूमती दबाव में नहीं आएगी। कोरोना का बहाना बनाकर रोकने की कोशिश न की जाए। पीटीआई के लियाकताबाद कन्वेंशन और लायंस फॉर्म के वक्त कोरोना बंद हो गया था। तो होगा और इंशाअल्लाह 16 अक्टूबर को पूरा पाकिस्तान जो है वो गुजरांवाला पहुंचेगा। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और जितनी जमातें पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की हैं उनके तमाम कारकुन उस दिन एक सैलाब की सूरत में 16 अक्टूबर को गुजरांवाला पहुंचेंगे। बड़ी अजीब बात कि FIR कटती है कोरोना के SOPs के ऊपर, तो 3 दिन पहले जो खाली कुर्सियों का जलसा लियाकत बाग में हुआ और जो लॉयर से कन्वेंशन सेंटर में इमरान साहब ने खिताब किया तो कोरोना बनी गाला में बंद था। लीगी रहनुमाओं ने हुकूमत को बौखलाहट का शिकार करार दे दिया। कहा अभी पहले जलसे का ऐलान हुआ था, हुकूमत की टांगे कांपना शुरू हो गई। जलसे के ऐलान से ही इमरान न्याजी के सांस फूल गई है। उनकी बौखलाहट का ये आलम है कि पूरे पंजाब में मुस्लिम लीग नून और PDM में शरीक दीगर जमातों के कारकुनों के घरों पे छापे मारे जा रहे हैं और पूरी पुलिस गर्दी की जा रही है। 2 दिन पहले 200 अफराद का जलसा PTI ने पिंडी में लियाकत बाग में किया है, उसकी इजाजत कैसे दी गई? 200 अफराद वहां पर पहुंचे थे। ये आज अवाम में इस हुकूमत की मकबूलियत का आलम है। पहले आटे की शॉर्टेज है और आटे का बहरान जो है वो सर पे खड़ा है और ऊपर से जो है ये अब का बहरान भी जो है वो इस इलाके में जो है वो इस वजह से मिले जो है वो बंद हुई है। तो ये हरकतें हैं इनकी, सिर्फ एक जलसे को जो है ये फेस नहीं कर सकते। खबरों की ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। मौलाना फजल रहमान कहते हैं मुल्क में आईन और कानून की हुक्मरानी चाहते हैं। अपोजिशन की तहरीक चल पड़ी तो हुकूमत को दिसंबर देखने को नहीं मिलेगा। सरबराह JUIF ने वाज़ेह अंदाज में कहा कि कोई उन्हें तरनवाला न समझे, वो लोहे के चने साबित होंगे। पूरे मुल्क में जलसे करने का भी कह दिया। हम पाकिस्तान पर आइन की हुक्मरानी चाहते हैं, हम पाकिस्तान पर कानून की हुक्मरानी चाहते हैं। PDM के तहत मुल्क में जो बड़े बड़े जलसों, रैलियों और मुजाहरों का ऐलान किया गया है, इंशाअल्लाह हम इनको दिसंबर देखने नहीं देंगे। आपने हमें तरने वाला समझ लिया है, जब चाहो आप समझते हैं कि हम उसको निगल सकेंगे। याद रखो, हम तरने वाला नहीं, हम लोहे के चने साबित होंगे। ऐलान करता हूं कि अब तहरीक चल पड़ी है और इंशाअल्लाह मंजिल पे जाके दम लेंगे। कुछ भी हो जाए ऑपोजिशन से मुफाहमत नहीं होगी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने ऑपोजिशन इत्तेहाद के जलसे पर 2 टोक मौक़िफ़ अख्तियार कर लिया। कहा ये जलसे करें या धरने दें, इन्हें NRO नहीं मिलना। सेनेटर फैसल जावेद और ज़ीशान खानजादा ने वज़ीर आज़म से मुलाकात की। इस मौके पर कप्तान ने अपोजिशन इत्तेहाद की मुहिम पर सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करते हुए कहा कि इक़्तिदार संभालने के पहले दिन ही कहा था कि लूट मार करने वाले इकट्ठे हो जाएंगे। कुछ भी हो जाए अपोजिशन से मुफाहमत नहीं होगी। ये जलसे करें या धरने दे, इन्हें NRO नहीं मिलना। सेनेटर फैसल जावेद और ज़ीशान खानजादा से मुलाकात के दौरान वज़ीर आज़म ने नौजवानों की मुस्बत और तामीराती सरगर्मियाँ बढ़ाने पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि वो चाहते हैं कि नौजवान तामीरी सरगर्मियों में ज्यादा से ज्यादा हिस्सा लें। रवां हफ्ते टाइगर फोर्स की कन्वेंशन में नौजवानों से खिताब करेंगे। उधर अपोजिशन ने हुकूमत पर कारकुनों को गिरफ्तार करने और जलसे को नाकाम बनाने के लिए हुकूमती मशीनरी इस्तेमाल करने का इल्जाम लगाया है। अपोजिशन अराकीन का कहना है अवाम हुक्मरान जमात से बेजार है और हुकूमत अब बमुश्किल दिसंबर तक कायम रहेगी। वोट को इज्जत दो के नारे और NA 120 लाहौर का ज़िमनी इलेक्शन भूल गया। मुआविन खुसूसी बराए एहतसाब शहजाद अकबर का मरियम नवाज पर तंज। रहनुमा नून लीग पर ज़िमनी इलेक्शन चोरी करने का मंसूबा बनाने का इल्जाम धर दिया। बोले ज़िमनी मार्के में धांधली के लिए पैसा पानी की तरह बहाया गया। मरियम नवाज साहिबा उनकी ड्यूटी लगती है कि उन्होंने ये इलेक्शन रिग करना है, क्योंकि कभी भी जिंदगी में इन्होंने अपना माल खर्च नहीं किया। जो माल खर्च किया जाता है वो हमेशा सरकार का टैक्स पेयर का पैसा होता है। तो उसी छांगा मांगा की सियासत से तरबियत याफ्ता मरियम सफदर साहिबा ने और उस वक्त की जो हुकूमती मशीनरी थी, उन्होंने एक मंसूबा बनाया कि किस तरह से ये इलेक्शन चोरी किया जाए
NA-120 का। उस सिलसिले में जिस महकमे का इंतखाब किया गया पंजाब में लाहौर में, उस महकमे का नाम है टीपा। NA-120 के अंदर 2.5 अरब रुपए के लगभग पैसा डोल आउट किया गया, फेंका गया, खर्च किया गया डेवलपमेंट स्कीम्स के नाम के ऊपर। फोरेंसिक एविडेंस इन्हीं के तमाम टेलीफोन्स, उस वक्त की जियो लोकेशंस, वो चीज़ें, तस्वीर, वो सारा भी इस वक्त सबूत हमारे पास आ चुका है। 2 चीज़ें हम कर रहे हैं, एक तो ये चूँकि इस केस का वॉल्यूम ज़्यादा है तो इसको हम एंटी करप्शन से नैब को भिजवा रहे हैं, और दूसरा हम इसका एक रेफरेंस भी भेज रहे हैं सरकार की तरफ से टू द इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। बढ़ती महंगाई या कोई और वजह, चेयरमैन टास्क फोर्स प्राइस कंट्रोल कमेटी मुस्ताफी हो गए। सरदार खुर्रम लगारी कहते हैं, जाती मसरूफियात की बिना पर इस्तीफा दे रहा हूं, हल्के में काम करना चाहता हूं। विफाकी वज़रा कहते हैं, मुल्क में गंदम और चीनी की कोई कमी नहीं, जखीरा अंदोजों की वजह से कीमतों में इजाफा हुआ, बैरून ममालिक से चीनी और गंदम की दरामद से भी कीमतों में कमी आएगी। वज़ीर आज़म ने माफिया के खिलाफ एक्शन लेने के लिए सूबों को हिदायत की है। जब डिमांड और सप्लाई में कोई गैप आता है तो हमारे यहाँ एक तबका है जो उसका नाजायज फायदा उठाता है, जो कि उठाया गया। कीमतों को मुस्तहकम करना वफाकी हुकूमत के फराइज में तो है, लेकिन वफाकी हुकूमत तनहा नहीं कर सकती, इसमें सबको अपना किरदार अदा करना है। हमने 1.5 लाख से ज्यादा टन चीनी जो है वो इंपोर्ट कर ली है, और ये 22 अक्टूबर से लेकर 15 नवंबर तक पंजाब हुकूमत की सिफारिश पे ये की गई। सिंध हुकूमत ने कहा कि हमें इसकी जरूरत नहीं है चीनी की, तो हमने पंजाब हुकूमत के लिए 1.5 लाख टन चीनी जो है हम इंपोर्ट कर चुके हैं। ये कंट्रोल रेट के ऊपर जो है 0% टैक्सेस के साथ इसको मार्केट में रिलीज किया जाएगा। वो ऐसे लोग हैं जो गैर मुनासिब मुनाफाखोरी, विंडफॉल प्रॉफिटेरिंग, वो लोग चाहते हैं कि काश्तकार 1400 रुपए दे, वो 1900 पर भी ले गया। वज़ीर आज़म साहब, माफिया कहीं और नहीं, आपके साथ, आपके सामने और आपके पास बैठा है। अमीर जमात इस्लामी का यकजहती कराची रैली से खिताब। उन्होंने कहा, हुकूमत को 2 साल गुजर चुके, लेकिन महंगाई है कि बढ़ती चली जा रही है। तब्दीली सरकार से तंग आवाम सड़कों पर बैठे हैं। ताजर परेशान, कराची के सनतकार परेशान, मजदूर परेशान, मुलाजिम परेशान। आज जहाँ भी जाते हैं मुलाजिम पेशा लोग दरखास्तें देते हैं कि पाकिस्तान में हर चीज महंगी हो गई है, एक मौत है जो सस्ती हो गई है। जमात इस्लामी ने फैसला किया है कि कराची से लेकर चतराल तक हम अवाम के हुकूक के लिए, हम गरीबों के हुकूक के लिए, काश्तकारों के हुकूक के लिए, मजदूरों के हुकूक के लिए, मुलाजिम पेशा लोगों के हुकूक के लिए लड़ेंगे इंशाअल्लाह। खबरें होंगी ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। इस्लामाबाद के डी चौक पर लेडी हेल्थ वर्कर्स की बड़ी तादाद सरापा एहतजाज है। दूर दराज से आने वाली लेडी हेल्थ वर्कर्स मुतालिबा कर रही हैं तनख्वाहों में इजाफे के साथ साथ पेंशन और दीगर मराद बढ़ाई जाए। कराची से कश्मीर तक मसीहा दूसरे रोज भी सरापा एहतजाज है। मुजाहिरीन का कहना है कि अगर हमारे मुतालबात मंजूर न हुए तो वजीर आला हाउस का घेराव करेंगे। अफगानिस्तान से दहशतगर्दों की फायरिंग के नतीजे में पाक फौज के हवालदार तनवीर शहीद हो गए और एक जवान जख्मी हो गया। पाक फौज के शोबे ताल्लुकात आमा के मुताबिक अफगानिस्तान से दहशतगर्दों ने बाजोड़ के इलाके में अंधाधुंध फायरिंग कर दी। फायरिंग के नतीजे में पाक सरजमीन की हिफाजत पर मामूर हवलदार तनवीर जाम शहादत नोश कर गए। ISPR का कहना है कि दहशतगर्दों की फायरिंग से एक जवान जख्मी भी हुआ, जिसे अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। लाहौर हाई कोर्ट ने मोटरवे ज्यादती केस के मुलजिम की गिरफ्तारी पर 50 लाख इनाम का नोटिस ले लिया। जस्टिस कासिम खान ने रिमार्क्स दिए कि अब पुलिस अफसरान अपनी जिम्मेदारियां भी इनाम के लालच में अदा करेंगे। ये पंजाब हुकूमत ने नया तरीका ढूंढ लिया है। लाहौर हाई कोर्ट में मुकदमे की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने IG पंजाब पर सख्त बरहमी का इजहार किया और रिमार्क्स दिए, बच्चियों से ज्यादतियां हो रही हैं, मुल्जिमान दंदनाते फिर रहे हैं, सड़कों पर पुलिस की सिक्योरिटी नहीं, आबिद मली पकड़ा नहीं जाता, सारे सूबे को पुलिस स्टेट बना दिया, किसी को नहीं छोड़ेंगे, वर्दियां उतरवाकर घर भिजवा देंगे। दूसरी जानिब आबिद की गिरफ्तारी कैसे हुई, मुल्जिम के वालिद ने हकीकत से पर्दा उठा दिया। कराची में मौलाना डॉक्टर आदिल और ड्राइवर का कत्ल, तहकीकाती कमेटी ने मुल्जिमान की गिरफ्तारी पर 50 लाख रुपए इनाम की सिफारिश कर दी। DIG CTD का खत महकमा दाखिला को अरसाल कर दिया गया।
वजीर आला सिंध मुराद अली शाह भी वफाकी हुकूमत पर बरस पड़े। बोले वफाकी हुकूमत का ऑर्डिनेंस बदनीयती पर मबनी था। वफाक ने खत लिखा, जज़ायर पर तरक्याती काम करना चाहिए। हमने वफाक से पूछा था कैसे तरक्याती काम करना चाहते हैं। वफाक से ऑर्डिनेंस के मामले पर कोई बातचीत नहीं होगी। सिंध ने वफाक को कोई NOC नहीं दिया, ऐसा किसी सूरत नहीं होने देंगे। आइलैंड्स के ऊपर जो ऑर्डिनेंस आया है उसको सिंध हुकूमत, सिंध की काबीना बिल्कुल रिजेक्ट कर चुकी है। उसको हम फेडरल गवर्नमेंट को बता भी चुके हैं उसका, और कल की काबीना के इजलास में दोबारा उसको रिटरेट किया गया है और हमने कहा है कि किसी भी सूरत में इस पे हम आपसे बात भी नहीं करेंगे। ये ऑर्डिनेंस आपने वापस लेना है, ये गैर आईनी है, गैर कानूनी है। सिंध के लोगों की जमीन की सिंध हुकूमत रखवाली है और सिंध के लोगों की खासतौर पर वहाँ के लोकल्स का उस पर हक है और वफाक को ये जमीन हम नहीं लेने देंगे। खुर्रम शेर जमान कहते हैं कि वजीर आला सिंध के कौल और फेल में तजाद है। ये लोग वजीर आजम की मकबूलियत से परेशान हैं। ने फरमाया कि सूबे सिंध के अंदर 2562 लोग जो हैं वो कोरोना से इंतकाल कर गए हैं। ये कौन फरमा रहे हैं? सूबे के वजीर आला, जो कि 18 तारीख को शहर कराची के अंदर एक जलसे की तैयारी कर रहे हैं। पूरे जलसे में झंडे लगवा रहे हैं, पूरे शहर में झंडे लगवा रहे हैं, पूरे शहर में बैनर लगा रहे हैं और वो डकैत मूवमेंट को वेलकम करने की तैयारी कर रहे हैं। 18 अक्टूबर मना रहे हैं, जिस दिन इनको दुआएं करानी चाहिए शहीदों के लिए, उस दिन ये ढोल मचाएंगे, गाने लगाएंगे, डांस करेंगे और खुशी मनाएंगे। लाहौर हाई कोर्ट ने मुआविनीन खुसूसी और मुशीरों की तकर्रुरी के खिलाफ दरख्वास्त पर वफाकी हुकूमत को मुकम्मल जवाब जमा करवाने के लिए 5 नवंबर तक की मोहलत दे दी। लाहौर हाई कोर्ट में वजीर आजम के मुआविनीन खुसूसी और मुशीरों की तकर्रुरी के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत हुई। एडिशनल अटॉर्नी जनरल इश्तियाक खान अदालत में पेश हुए। सुप्रीम कोर्ट ने बोटानिकल गार्डन बनीगाला की हदबंदी से मुतालिक केस सर्वे ऑफ पाकिस्तान से 15 रोज में महकमा जंगलात पंजाब की कार्रवाई से मुतालिक रिपोर्ट तलब कर ली। अदालत ने CDA से भी बनीगाला बोटानिकल गार्डन से मुतालिक रिपोर्ट तलब कर ली है। पैगाम पाकिस्तान, इदारा तहकीकात इस्लामी, इस्लामिक यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद और डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट बलूचिस्तान के ताउन से कोयटा के मकामी होटल में एक रोजा वर्कशॉप का इनेकाद किया गया। कॉन्फ्रेंस का मकसद मेंबरान असेंबली और जिला हुकूमत को इंतहा पसंदी के खात्मे और अमन के फरोग के बारे में आगाही फराहम करना था। कॉन्फ्रेंस के शुरुका को आगाह किया गया कि इंतहा पसंदी और दहशतगर्दी के खात्मे के लिए कुरान और सुन्नत की रोशनी में तश्कील पाने वाला आइन पाकिस्तान ही बुनियादी बयानिया है। इससे इंतहा पसंदी और दहशतगर्दी पर काबू पाने में मदद मिलेगी। निजाम की खामियों को दूर करके ही कौमी यकजहती हासिल की जा सकती है। दहशतगर्दी के खिलाफ उलमा का मुतफक्का बयानिया इस बात का सबूत है कि कौम मुल्क से दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। ताबनाक मुस्तकबिल के लिए अपनी सफों में इत्तेहाद और यकजहती को फरोग देना ही वक्त की जरूरत है। पैगाम पाकिस्तान और हुकूमत बलूचिस्तान के ताउन से बहादुर खान यूनिवर्सिटी में एक रोजा कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। कॉन्फ्रेंस का मकसद खवातीन को कौमी सकाफत की रोशनी में बच्चों की तरबियत और दुख्तरान पाकिस्तान बयानिए की रहबरी में कौमी तरक्की में किरदार अदा करने से रूशनास करवाना था। कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए मुकर्रिरीन का कहना था, औरत ही वो अकाई है जो आने वाली नस्लों की तकदीर बदल सकती है। इस्लाम के खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडे के तदारुक और कौमी सकाफती रिवायात की रोशनी में बच्चों की तरबियत में खवातीन ही बेहतरीन किरदार अदा कर सकती हैं। उन्होंने मजीद कहा, खवातीन मुआशरे की फितरी लीडर हैं जो कि अमन के इस्तेहकाम और कौमी तामीर नौ में कलीदी किरदार अदा कर सकती हैं। कॉन्फ्रेंस में खवातीन की बड़ी तादाद ने शिरकत की। बलूचिस्तान के सर्द इलाकों में कोरोना वायरस की दूसरी लहर के दौरान सूरत हाल पर काबू पाने के लिए खुसूसी हिकमत अमली मुरतब कर ली गई। महकमा सेहत के हुकाम कहते हैं कि SOPs पर अमल दरामद यकीनी न बनाया गया तो कोरोना वायरस फिर बेकाबू हो सकता है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। मकबूजा वादी में भारत जुल्म और सितम से बाज न आया। रियासती दहशतगर्दी की ताजा कार्रवाई में भारतीय फोर्सेज ने मजीद 3 नौजवानों को शहीद कर दिया। नौजवानों को जिला शुपैया में कार्रवाई के दौरान शहीद किया गया।
तलबा को नेशनल क्रिकेट में शामिल करने के लिए पेशावर ज़ल्मी फाउंडेशन के सरबराह जावेद अफरीदी के ताउन से कोयटा में क्रिकेट लीग का इनेकाद किया गया। मकामी तालीमी इदारों के तलबा ने लीग मुकाबलों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। सेहतमंद मुआशरे के लिए खेलों की सरगर्मियां नागुज़ीर हैं। खेल के मैदान से वाबस्ता नौजवान मुस्बत सोच रखते हैं और एक तामीरी मुआशरे की तश्कील का बाइस बनते हैं। क्रिकेट लीग का इनेकाद का मकसद कोयटा के तलबा को खेलों की तरफ रागिब करना था, उनकी सलाहियतों को उजागर करके कौमी खेलों में भरपूर नुमाइंदगी करवाना था। पाक फौज का एजाज, आलमी मिलिट्री ड्रिल मुकाबले तीसरी बार जीत लिए। पाक फौज ने मुसलसल तीसरी बार टाइटल अपने नाम किया। DGISPR के मुताबिक पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकुल ने नुमाइंदगी की टीम ने रॉयल मिलिट्री एकेडमी सैंडहर्स्ट में मुकाबला जीता। पाकिस्तान ने तीसरी बार बरतानिया में मुनक़दा पेस स्टिकिंग मुकाबले में फतह अपने नाम की। Run from last year, Pakistan! महकमा खेलो उमूर नौजवानान खैबर पख्तूनख्वा के ज़ेर एहतमाम ख्वाजा सराव के लिए पहली मरतबा स्पोर्ट्स गाला का इनेकाद किया गया। अदनान शाहिद रिपोर्ट करेंगे। पिशावर के कयूम स्टेडियम में सजा ट्रांसजेंडर्स के लिए स्पोर्ट्स गाला का मेला। रंगारंग तकरीब में ट्रांसजेंडर के लिए 7 मुख्तलिफ गेम्स का इनेकाद किया गया, जिसमें रस्साकशी, फुटबॉल, क्रिकेट, तीर अंदाजी, 100 मीटर रेस और साइकिल रेस के मुकाबले शामिल थे। स्पोर्ट्स के इस मेले के इनेकाद पर ख्वाजा सराओं ने भी खुशी का इजहार किया। हमेशा हर चीज में हम लोगों को, अगर हुकूमत तो जो भी हम लोगों को इग्नोर किया है और इस दफा हमें मौका मिला है, हम बहुत ज्यादा खुश है। ख्वाजा सरा अपने आप को जो है पाकिस्तानी महसूस कर रहे कि हम पाकिस्तानी हैं और हमें जो है लोग अपना भी रहे हैं। बहुत खुशी महसूस हो रही है सब ख्वाजा सराओं को, और सब ख्वाजा सराओं का दिली ये अरमान है कि हमारी एक टीम बनाई जाए। ट्रांसजेंडर के लिए साल में एक बार ये इवेंट अरेंज हुआ है, लेकिन अगर इनको चाहिए कि मंथली अरेंज हो, हफ्ते में मतलब लाजमी प्रैक्टिस के लिए टाइम निकाला जाए, तो इसमें जो है लोगों के दरमियान और ट्रांसजेंडर के दरमियान जो सेपरेसी वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी। महकमा खेल और अमूर नौजवान की डायरेक्टर यूथ इरम शाहीन का कहना था कि ट्रांसजेंडर को बहुत सी फील्ड में नहीं पूछा जाता। पहले मरहले में पिशावर की ख्वाजा सराओं को चुना है, इसके बाद दीगर डिस्ट्रिक्ट्स में ट्रांसजेंडर्स के लिए खेलों के मुकाबले मुनक्किद किए जाएंगे। पिशावर को हम लोगों ने पहले इनिशिएटिव के तौर पे इसलिए चुना है क्योंकि हम लोगों का पहला इनिशिएटिव है ये, और हम लोग चाह रहे हैं कि हम लोग यहाँ से इस चीज को उठाएं और आहिस्ता आहिस्ता जब मोटिवेट होगी हमारी ट्रांसजेंडर यूथ और डिस्ट्रिक्ट्स की तरफ हम लोग जाएंगे, तो इंशाल्लाह इसको आप नेशनल लेवल पे और इंटरनेशनल लेवल पे देखेंगे इस चीज को इंशाल्लाह। ट्रांसजेंडर्स के लिए मुनक्किद होने वाले गाले में बेहतरीन खेल पेश करने पर ख्वाजा सराओं को नक़द इनामात के साथ साथ मेडल्स भी दिए गए। कैमरामैन अरसलान तारिक के साथ अदनान शाहिद, सच टीवी, पिशावर। चीन और भारत के दरमियान जबरदस्त सरहदी कशीदगी के बाद लफ्जी जंग भी जारी है। चीन ने लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश में भारत की जानिब से तामीराती काम के इफ्तिताह की सख्त अल्फाज में मुखालिफत कर दी। भारत की जानिब से लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश में पुलों के इफ्तिताह के बाद चीन का रद्द-ए-अमल सामने आया। चीनी वजारत खारजा के तर्जुमान ने कहा, चीन ने कभी अरुणाचल प्रदेश को तस्लीम ही नहीं किया। मैक्सिको में अनोखा त्योहार डे ऑफ द डेड मनाने की तैयारियां जारी हैं। शहर की सड़कों को खोपड़ियों और रंग बिरंगे फूलों से सजा दिया गया। बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। कुछ ही देर में हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए सच न्यूज।